स्वाध्याय स्टेप बाय सेल्फ फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो परीक्षा में कैसे लिखें जिससे आपके अच्छे नंबर आएं उस पर आधारित है। एग्ज़ाम का समय स्टार्ट हो गया है, सबके एग्ज़ाम हो रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स का यही सोचना होता है कि नंबर कम क्यों आते हैं। तो आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम के टाइम पे सभी स्टूडेंट्स की जो मेन समस्या होती है उसमें यही समस्या होती है कि मैं कॉपी के अंदर लिख के आता हूं, उसके बाद भी मेरे नंबर कम आते हैं। तो मैं एग्जाम में कैसे लिखूं कि जिससे कि मेरे अच्छे नंबर आ सके, मैं अच्छे नंबर ला सकूं। तो आज के वीडियो में कुछ पॉइंट्स है जिसको स्टूडेंट्स अगर अपने ध्यान में रखें और उसके हिसाब से लिख के आएँ तो मैं ये मानता हूँ कि उनकी मार्किंग जो है उसमें थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, वो अपने नंबर्स बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आंसर बुक के अंदर आप अपनी आंसर बुक में केवल प्रश्न संख्या लिखें, जैसे प्रश्न संख्या उत्तर 7, प्रश्न संख्या उत्तर 8 आदि। और किसी भी प्रश्न में अगर ऑप्शन है ए बी सी डी है या ए ब स द है तो आप प्रश्न उत्तर संख्या 4A 4B भी लिख सकते हैं। इससे दोस्तों आपके समय की बचत होगी, क्योंकि अगर आप पहले प्रश्न लिखेंगे फिर उत्तर लिखेंगे तो इसमें समय ज्यादा खराब होगा। दूसरी चीज जो आप लिख रहे हैं इसमें आप अपने टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट तक आते आते आपके पास समय नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपके कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं या कुछ क्वेश्चंस को जितना लिखना होता है आप उतना लिख नहीं पाते हैं। तो जब भी आप आंसर बुक में लिखने स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में यह सोच लें कि आपको सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट आता है कि नहीं आता है। कहने का मतलब यह है कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहा है आप उसको लिखें और लिखने के साथ साथ आप उसकी लिमिटेशंस का भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि किसी के आंसर बहुत लंबे हैं, उसके अंदर अलग अलग टाइटल्स आ रहे हैं, सब टाइटल्स आ रहे हैं, तो आप उनमें कलर कोड कर सकते हैं। टाइटल्स और सब टाइटल्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, उन पे स्केच कलर कर सकते हैं, या अगर कोई डायग्राम है तो उस डायग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए आप अलग अलग कलर का यूज कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आंसर बुक में आपके द्वारा जो कलर यूज किए गए हैं या अंडरलाइन की गई है ये इवेल्युएटर पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, वो आपसे इंप्रेस होता है। और जब कोई इवेल्युएटर आपसे इंप्रेस होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स अच्छे देता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस आप अटेंड कर रहे हैं उनकी हेडिंग्स को अंडरलाइन करना ना भूलें। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन अच्छा लिखते हैं लेकिन अंडरलाइन नहीं करते हैं, तो इवेल्युएटर को ये पता नहीं चलता है कि उसकी हेडिंग्स क्या है, उस कहां से लिखना स्टार्ट किया, उसने क्वेश्चंस को कहां एंड किया है। तो दोस्तों, जब भी आपका कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसके अंदर अगर कोई हेडिंग्स है तो आप उस हेडिंग्स को अंडरलाइन करेंगे और जब उस क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट हो जाता है तो आप 2 या 3 लाइनें छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, ताकि इवेल्युएटर को पता रहे कि आपने क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट किया था और आपका क्वेश्चन कहाँ एंड हुआ था, जिससे कि उसको कॉपी चेक करते टाइम पे प्रॉब्लम ना हो और ये आपका इंप्रेशन उसके दिमाग में बढ़ाता है, वो आपसे इंप्रेस होता है। इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका एग्जैक्ट आंसर लिखें, अननेसेसरी उसमें ना लिखें, उस क्वेश्चंस को लेंदी ना करें। उस क्वेश्चंस की जितनी मार्क्स है
उस मार्क्स को अपने दिमाग में रखते हुए ही उसका आंसर लिखना चाहिए। ज़्यादा लंबा आंसर लिखेंगे या उस आंसर को ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो एग्जामिनर जो है वो आपसे इरिटेट होगा और वो आपको मार्क्स देने से पीछे हटेगा या मार्क्स देने में कंजूसी करेगा। दोस्तों, कॉपी के अंदर आप जब लिख रहे हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आप लिख रहे हैं वो एग्जामिनर या एवेल्युएटर जो भी है उसको समझ में आना चाहिए। आपने बहुत कुछ लिख दिया है लेकिन इवैल्यूएटर उसको समझ नहीं पा रहा है तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। इसीलिए आप जो भी लिखें सुंदर और स्पष्ट लिखें ताकि आपका जो इवैल्यूएटर है वो उसको अच्छी तरीके से पढ़ सके, आपने जो आंसर दिया उसको अच्छी तरीके से समझ सके और जब आपका इवैल्यूएटर उसको समझेगा तो उसको इवैल्यूएट करने में आसानी होगी और वो आपसे इम्प्रेस होके आपको मार्क्स अच्छे देगा। कभी-कभी क्या होता है कि एग्जाम के अंदर आप ये कंफ्यूज होते हैं कि मुझे डायग्राम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चंस को और इंप्रेसिव बनाने के लिए आप उसमें लेबल डायग्राम बना सकते हैं और इसके साथ-साथ अगर कोई टॉपिक्स है या सब टॉपिक्स है या किसी भी क्वेश्चन में किसी चीज के टाइप्स आए हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए उन आंसर्स में कुछ क्रिएटिव फ्लो डायग्राम बना सकते हैं या एक अलग तरीके से हट के अपनी क्रिएटिविटी यूज करके उनको प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि आपका इवैल्यूएटर उससे अच्छा इंप्रेस हुए और वो आपको मार्क्स देने में किसी प्रकार की कंजूसी ना करे। कभी कभी क्या होता है कि आप जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं फर्स्ट पहले अटेंड करूं कि सेकंड पहले अटेंड करूं कि थर्ड पहले अटेंड करूं। तो उस कंफ्यूजन में क्या होता है कि पहला क्वेश्चन जो आप अटेंड कर रहे होते हैं आप थोड़ा लिख के उसको काट देते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन अटेंड करने लग जाते हैं, फिर उसको काट के फिर वापस जो नेक्स्ट होता है उसको करने लग जाते हैं। दोस्तों, इससे इस कटिंग से आपका इंप्रेशन खराब होता है। एग्जामिनर को डाउट होता है कि आपने कहीं चीटिंग तो नहीं की जिसकी वजह से वो आपके मार्क्स कम कर देता है। दूसरी चीज, इवैल्यूएटर ये सोचता है कि आप बार बार क्यों कट कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी आप आंसर लिख रहे हैं आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हैं। दोस्तों, इस वजह से इवैल्यूएटर आपके नंबर कम कर देता है। एग्जाम के अंदर जब आप जा रहे हैं कितनी बार क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बच्चे नया नया पेन लेके आते हैं, पेन से लिखने की कोशिश करते हैं, उनकी स्पीड नहीं बन पाती है या जब तक स्पीड बनती है तब तक उनका बहुत टाइम वेस्ट हो चुका होता है। तो दोस्तों, एग्जाम में जो पेन आप ले जा रहे हैं उनकी रिफिल प्रॉपर चेक करें। इसके साथ साथ उन्हीं पेन को आप अपने साथ में लेके जाएं जिससे आपने बहुत लिखा हुआ हो, क्योंकि अगर एक ही पेन को आप रेगुलर यूज कर रहे होते हैं तो आपका हाथ उस पेन पे जम चुका होता है और जिसकी वजह से आपको लिखने में आसानी होती है और इसकी वजह से आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। और जब आपकी स्पीड बढ़ जाती है, लिखने में आसानी होती है तो ऑब्वियसली आपका जो टाइम है वो बच जाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब